गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तुम सामने हो देहांत काले, तुम सामने हो बजाते मन को लुभाते, बजाते मन को लुभाते। तन नाथ त्यागो साथी यही मैं, तन नाथ त्यागो। गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय। तुम्हारा काम हो के दिन रात गाओ, काम हो के दिन रात गाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। हो तेरी शरण में चेतन पड़ा हो, तेरी शरण में ये मन लगा हो राधा रमण में, ये मन लगा हो राधा रमण में। हम तेरी शरण में आए, कभी हम तेरी शरण में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। तेरे आदर में बंसी लगी हो, तेरे आदर पे लगा हो राधा रमण में, ये मन लगा हो राधा रमण में। हरे मुरारी गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। चैतन्य प्रभो नित्यानंद चैतन्य हरे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम गोविंदा भजो श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन गंगा। जय हो सचिनंदन जय गौरारी, जय सचिनंदन जय गौरारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। नदिया बिहारी भजो नदिया बिहारी।
बिहारी पिया प्राण धन नदिया बिहारी नदिया बिहारी जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंदा श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री गदाधर जय श्रीवास मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय श्री गदाधर जय श्रीवास यशोदानंदन व्रज जनरंजन
रंगन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी नवो जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज श्यामा श्यामा भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि रसिक जनन की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय। ब्रज मंडल की जय। गोवर्धन धाम की जय। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। श्री भक्तमाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे लंब हो गया। श्री श्याम सुंदर द्वारा चारों युगों का वर्णन। भगवान श्याम सुंदर चारों युगों का वर्णन कर रहे हैं। चारों युगों में जीव क्या करते हैं, किस प्रकार मुक्ति होती है, क्या उनका साधन होता है भगवत प्राप्ति का। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने कहा, सब भगवान ने कल बहुत सुंदर वर्णन किया। श्री श्याम सुंदर द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य ज्ञान का उपदेश कल हुआ, बहुत सुंदर। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने कहा, हे दीनबंधु, जिस प्रकार संसारी मनुष्य काल रूप सर्प के मुख में पड़े रहकर, संसारी मनुष्य काल रूप सर्प के मुख में पड़े रहकर, काल रूप, ये जो हम लोग काल के ग्रास हैं, इसको सर्प की उपाधि दी गई। सर्प के मुख में पड़े रहकर सदैव अपने सुख की कामना करते हैं। सर्प के मुख में पड़े और कामना कर रहे हैं। सर्प के मुख में जो आ जाता है, क्या वो जीवित बचेगा? क्या उसकी कोई कामना पूरी हो पाएगी? उसी प्रकार आप मुझे भी जानकर भव सागर से पार उतरने की कोई सीधी राह बताने की कृपा कीजिए। उसी तरह हम लोग भी काल के मुख में पड़े हुए हैं, होश नहीं है, जीने की चाह इतनी बड़ी है, कामनाएं इतनी बड़ी हैं। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, भविष्य भीष्म पितामह ने जो ज्ञान राजा युधिष्ठिर से कहा था, वो मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। भीष्म पितामह ने जो ज्ञान राजा युधिष्ठिर से कहा था, उसे मैं कहता हूं, सुनो। बांके बिहारी बोले, इस संसार में मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। उनमें पहला प्रकार कथा पुराणों के सुनने का
ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त होता है? 4 प्रकार से। एक तो कथा पुराणों को सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, अन्य लोगों की मृत्यु देखकर अपनी मृत्यु को विचारने का। दूसरों की मृत्यु देखते हैं, फिर अपनी मृत्यु विचारते हैं। ऐसा ही तो होना है हमको भी, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। जैसे ये किया वैसे हमें भी जाना, अपनी मृत्यु को विचारने का। तीसरा, साधु महात्मा तथा विरक्तों की संगति करने का। इनसे ज्ञान, अगर ये हमारे पास नहीं है मनुष्य जीवन में, ऐसे विचार ऐसी संगति नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि सबसे पहले कथा पुराण सुनने का, अगर हम नहीं सुनते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, अन्य लोगों की मृत्यु देखकर अपनी मृत्यु को बचाने का। मृत्यु देखकर, देखकर से मतलब नहीं है, देखते तो बहुत हैं, देखने का मतलब है उसको किस नजर से देखें हम, क्या महसूस कर रहे हैं, तब ज्ञान उससे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तीसरा, साधु महात्मा तथा विरक्तों की संगति करने का। साधु महात्मा और विरक्तों की संगति अगर करेंगे तो और चौथा है क्योंकि साधु महात्माओं की संगति और विरक्तों की संगति इसलिए करने से कि उनकी दिनचर्या हमें दिखाई देती है कि वो जीवन अपना कैसे जी रहे हैं। उनकी संग करेंगे अगर हम, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, और संग भी बहुत ऐसा नहीं है कि अपने मन में जो आया वो किया फिर संग भी करे, नहीं। उनकी दशा को देखना, उनके अनुभव को लेना। उनके अनुभव को तभी ले पाएंगे जब उस तरह का जीवन जिएंगे। तो कह रहे तीसरा, साधु महात्मा तथा विरक्तों की संगति करने का और चौथा, जैसे कल कहा था कि गुरु की के बताए हुए मंत्र का पालन करना, यही मंत्र है। उनके जीवन में कैसे जीवन उनका जी रहे हैं, वो किस प्रकार से जी रहे हैं, किस आनंद में जीते हैं, कैसी स्थिति में भी क्या स्थिति रहती है। और कह रहे हैं चौथा, संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने का। ये 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त, समझ लिया। पहला कौन सा है? पुराण इत्यादि सुनने का, क्योंकि उसमें भगवान की लीला चरित्र इत्यादि है। तो प्रथम है जय, प्रथम है कथा पुराण सुनने का। मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, मुरली मनोहर कह रहे हैं। प्रथम है कथा पुराण सुनने से, और दूसरा क्या है? दूसरे की किसी की मृत्यु देख करके अपने में वैराग्य अनुभव करना, ये उसको दूसरी तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ये, दूसरा मृत्यु, और तीसरा कौन सा है? साधु महात्मा और विरक्तों का संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है। और चौथा है सांसारिक व्यवहार को मिथ्या। बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। हाँ, सबसे कठिन यही है। मिथ्या नहीं समझ पाता है कि भागवत भजन छोड़ देगा, लेकिन सांसारिक व्यवहार उसका बखूबी होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें निरंतरता नहीं होनी चाहिए। निरंतरता उसकी छोड़ देगा, भागवत भजन की निरंतरता छोड़ देगा, लेकिन जो सांसारिक व्यवहार है उसको पूर्ण करेगा। ये कठिन है, क्योंकि सांसारिक व्यवहार में जी रहा है वो। फिर वैसे ही हो गया। ये भी बहुत कठिन है। इस प्रकार 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ निछावर करके इनका संग करता भैया,
ज्ञान प्राप्त होता है, सब कुछ निछावर कर देता है उसके आगे, सत्संग के आगे, सांसारिक व्यवहारों के आगे सब भूल जाता है। तब ज्ञान प्राप्त, ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ करते हुए ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। हे उद्धव, जो लोग मेरे निर्गुण रूप ध्यान करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। ऐसे लोगों के लक्षण सुनो। ऐसे लोग जिस कर्म को करने से मुझे प्राप्त करते हैं उस कर्म का फल मुझे देकर स्वयं कुछ इच्छा नहीं रखते। कह रहे थे, कल पंडित जी से बात कर रहे थे हम, जो वही जो हवन कराए ना, कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है। सुन लेना, लोग सुन लेते हैं लेकिन उस पर उतार नहीं पाते हैं। इतना सरल नहीं है, उसका पालन नहीं कर पाते हैं। कह रहे थे कि सुनने में तो बहुत लगता है कि अरे, लेकिन 4 दिन उसका पालन करना कठिन है। 4 दिन बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ त्याग हो जाता है, बहुत कुछ छूटता है तुम्हारा। जय हो। सब कुछ पकड़ नहीं पाओगे तुम, और जब छूटता है सांसारिक व्यवहार तो जीव कर नहीं पाता, छोड़ नहीं सकता, विचलित होता है। तो भगवत भजन छोड़ देगा लेकिन सांसारिक व्यवहार उसका बाखूबी होना चाहिए, ये कह रहे हैं। उसको नहीं छोड़ सकता, छोड़ दे नहीं छोड़ पाता। हाँ, भक्ति मार्ग वो भी कठिन है। वो भी कठिन है। सब में त्याग है भैया। भक्ति मार्ग भी सरल नहीं है। सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भक्ति मार्ग तो बहुत कठिन है। इसके लिए तो गोस्वामी जी ने कहा तो कठिन है, समझे तो कठिन। हाँ, साधक कठिन विवेक, कठिन है, कहना भी कठिन है, कठिन है। और साधना भी और कठिन है। हाँ, ऐसे लोग जिस कर्म को करने से मुझे प्राप्त करते हैं उस कर्म का फल मुझे देकर स्वयं कुछ इच्छा नहीं रखते। ऐसे लोग संसार में भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला, विपत्ति पड़ने पर अथवा रोगी होने पर मेरी भक्ति करता है। विपत्ति और जब रोगी होता है तब मेरी भक्ति करता है। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने तथा भवसागर से पार उतरने की इच्छा से ध्यान करता है मेरा। और तीसरा, धन, संतान एवं अन्य संसारी सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से मेरा स्मरण करता है। और चौथा, ज्ञानी मुझे परमेश्वर जानकर भजता है एवं बदले में किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता। इस चौथे भक्त से मैं अन्य भक्तों से अधिक स्नेह करता हूँ। ये चौथा जो है, ज्ञानी भक्त हमें अधिक प्रिय। ज्ञानी भक्त कहते हैं, ज्ञानी। गीता में भगवान कहते ज्ञानी भक्त मुझे अधिक। इन सब में ज्ञानी वो जानते हुए जानते कि हम भगवान हैं, हाँ। वो जानते हुए तब वो करता है, तब। तो उसका कंप्लीट परमानेंट हो जाता है विरक्तता। यहाँ तक कह दिया उन्होंने, ज्ञानी तो आत्मा है, मैं मतलब ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है। कह दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि चौथा, ज्ञानी मुझे परमेश्वर जानकर भजता है एवं बदले में किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता। इस चौथे भक्त से मैं अन्य भक्तों से अधिक स्नेह करता हूं। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सभी शुभ। वो 3 सकाम थे और ये चौथा निष्काम। हाँ, यही तो मतलब- उनको कुछ ना कुछ है ना, उनको। उनको चाहिए ना कुछ ना हाँ, कुछ। निष्काम ये पहला, विपत्ति पड़ने पर और रोग वोग हो जाता है शरीर में। विपत्तियां बहुत आती हैं संसार में, विपत्ति ही विपत्ति है। तब वो भगवान को ध्यान करता है, ये भी सकामता ही है। और दूसरा कहा कि ज्ञान प्राप्त करने तथा भवसागर से पार उतरने के लिए, कि हम पार उतर जाएं, हमारा बन जाए, कल्याण हो जाए। हाँ, ज्ञानी 4, हमारी बन जाए, कल्याण हो जाए, पार उतर जाए,
और चौथा है, और तीसरा धन संतान एवं अन्य संसारी सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से मेरा स्मरण करता है। ये चारों सब चाहते भगवान से और किसी से नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने मेरे भक्त कहा। इसीलिए भक्त कहेंगे, चारों हैं चार। इसीलिए भक्त कहेंगे, भक्त कहेगा, क्योंकि आश्रय उनको भगवान से है और संसार से नहीं मांग रहे हैं, संसार से लेकिन नहीं मांग रहे हैं। भगवान से मांग रहे हैं। ये उत्तम कोटि के भक्त भगवान ने नहीं कहा है, मांग रहे हैं हमसे। इस चौथे भक्त में मैं अन्य भक्तों से अधिक स्नेह करता हूं। हे उद्धव, यज्ञ तप दान धर्म तीर्थ व्रत आदि सभी शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु वे भक्ति तथा ज्ञान के बराबर नहीं होते हैं। तुम संसारी इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग से मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, अतः तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तुम संसारी इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग, संसारी इच्छाएं अब तुम में नहीं है, और मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, अतः तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ मुख्य ज्ञान और कहता हूं, सुनो। मनुष्य को अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। अपनी प्रशंसा उचित नहीं है। अहंकार को त्याग देना ही उचित है। नाक कान जिह्वा नेत्र और त्वचा, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय तथा हाथ पांव नाक लिंग और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रिय हैं। इनके अतिरिक्त 11वां मन है। जो मनुष्य इन इंद्रियों को संसारी सुखों की प्राप्ति में लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ये इंद्रियां हमारी, ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कह रहे हैं, इनको पांचों, इनको जो मनुष्य इन इंद्रियों को संसारी सुखों की प्राप्ति में लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वो अपने मन को संसारी माया से विरक्त रखकर श्री नारायण जी के चरणों में अपनी प्रीति लगावे, संसारी माया से अलग रखे। वो संसार के आदि मध्य तथा अंत में परमेश्वर को ही विद्यमान जानकर मेरी लीला कथाओं को प्रेम पूर्वक सुने। खाने पीने तथा पहनने की जो भी वस्तु प्राप्त हो, उसे सर्वप्रथम श्री नारायण जी के नाम पर अर्पण कर बाद में स्वयं ग्रहण करे। कुआं बावड़ी तालाब उपवन आदि धर्म की राह बनवा कर उन सब का फल मुझे अर्पित कर दे तथा अपने मन में कभी भी यह अभिमान न रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किए हैं। इतना वर्णन सुनकर उद्धव जी ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप तप दान नियम तथा संयम के विषय में वर्णन करने की कृपा करें। ज्ञानी किसे कहा जाता है तथा ज्ञानी कौन होता है? शुभ अशुभ कर्मों के ज्ञाता, स्वर्ग अथवा नरक तत्व प्राप्त करने के अधिकारी, धनी दरिद्र, दानी तथा कृपण, इन सब का हाल आप मुझसे सुनावें। उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा तथा चोरी आदि अन्य अकर्मों को त्याग कर सत्य बोलना, गुरु एवं परमेश्वर में प्रीति रखकर वेद शास्त्रों के वचनों को सत्य जानना, बिना प्रयोजन के अधिक न बोलना तथा सब जीवों पर दया रखना, यह संयम के लक्षण है। ये संयम है। झूठ न बोलना, दया करना। अभी तो गुरु कर्म त्याग फल का अर्थ नहीं समझ, आज समझ में आया। कर्म फल त्याग है क्या? अभी तो है बावरी कुआं इत्यादि बनवा करके मेरे ऊपर समझ कि मैंने नहीं भगवान ने बनवाया। ये कर्म फल त्याग, भगवान ने बनवा दिया है। ये कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग। तो इसको ही समझते हैं। ज्ञानी किसे कहा जाता है तथा अज्ञानी कौन है? शुभ अशुभ कर्मों के ज्ञाता, स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त करने के अधिकारी, धनी दरिद्री, दानी तथा कृपण, इन सब का हाल आप मुझे सुनावे। उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा तथा चोरी आदि अन्य अकर्मों को त्याग कर सत्य बोलना, गुरु एवं परमेश्वर में प्रीति रखकर वेद शास्त्रों के वचनों को सत्य जानना। वेद और शास्त्रों के जो वचन है, जो सत्य जानेगा तभी वो झूठ भी नहीं बोलेगा। बिना प्रयोजन के अधिक न बोलना तथा सब जीवों पर दया रखना, यह संयम के लक्षण है। हाथ पांवों को मिट्टी से मलकर धोना, स्नान संध्या पूजन यज्ञ तप श्राद्ध तीर्थ व्रत आदि करने को नियम कहा जाता है।
वो संयम है और ये नियम है। वो आंतरिक है, संयम जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं और नियम जो होते हैं वो शरीर से होते हैं। संयम मन से होते हैं और नियम शरीर से होते हैं। हाथ पांवों को मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, संध्या, पूजन, यज्ञ, तप, दुश्राद्ध, तीर्थ व्रत आदि करने को नियम कहा जाता है। सबसे विरक्त हो मन, वचन तथा कर्म से किसी का बुरा न चाहने का नाम दान है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो भोजन, वस्त्र, पृथ्वी तथा स्वर्ण आदि वस्तुएं ब्राह्मण को दान करे। स्त्री भोग का सुख छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना ही सच्चा तप है। स्त्री भोग। जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार चलकर अपनी मुक्ति का चिंतन करता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। जो मनुष्य श्रीहरि को भुलाकर अपने शरीर का पालन करने में ही संलग्न रहता है उसे मूर्ख जानना चाहिए। मेरे कहे हुए कार्यों को करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। मेरे कहे हुए कार्यों को करना, जो मैं कहता हूं वो सर्वोत्तम मार्ग है, वही भागवत धर्म है। उससे विपरीत आचरण करने को कुमार्ग समझना चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुखों की अभिलाषा नहीं रखते तथा सदैव मेरे ही चरणों में अपना चित्त लगाए रहते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त करने वाला समझना चाहिए। इस मिथ्या संसार से प्रीति रखने वाले लोभी तथा मिथ्यावादी मनुष्य नरकगामी होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें धनवान समझना चाहिए तथा जो असंतोषी हो उन्हें दरिद्र जानना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं और असंतोष है, जिन्हें संतोष नहीं है, उन्हें दरिद्र जानना चाहिए। और जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें धनवान समझना चाहिए। उदाहरण दें वो जो व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख मनुष्य को भवसागर से पार उतारने की चिंता रखता हो उसे दाता समझना उचित है। उसे दाता समझना उचित। जो व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख मनुष्य को भवसागर से पार उतारने की चिंता रखता हो कि अरे है वो मूर्ख, समझता नहीं, उसको समझाया जाता तब भी वो झूठ छल कपट करता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता रखना, हे प्रभु क्या होगा इसका, तो कह रहे हैं उसे दाता समझना चाहिए। दाता है वो दाता लोग समझते हैं यहाँ पर बहुत देने वाले को। ये देना बहुत बड़ा है, जो किसी को ये दे रहा है, कल्याण का मार्ग दिखा रहा है, उसे दाता समझना चाहिए। जो लोग अपने मन तथा इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं उन्हें कृपण समझना चाहिए, कंजूस है वो। हे उद्धव, तुमने जो बातें पूछी थी मैंने उन सब का उत्तर दे दिया। जो मनुष्य मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इनके अनुसार आचरण करेगा उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होगा तथा वो निश्चित रूप से भवसागर से पार उतर जाएगा। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब मनुष्य 50 वर्ष से अधिक अवस्था का हो जाए और उसका मन वैराग्य करने को चाहे तो उसे सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर परमेश्वर का भजन एवं स्मरण करना चाहिए। उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों से कौपीन बनाना चाहिए। प्रातः काल, दोपहर और संध्या इन तीनों कालों में स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचाग्नि तापना और जाड़े में गर्दन भर पानी में खड़े रहकर तथा बरसात में मैदान के बीच ये बैठकर तपस्या करना चाहिए। पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे ग्रहण न करना चाहिए। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापा आ जाए तब संन्यास लेकर दंड व कमंडल तथा कौपीन के सिवा और कुछ वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहिए। 7 घरों से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। रास्ता चलते समय उसे पृथ्वी की ओर देखते रहना चाहिए, कहीं जीव जंतु ना बैठता है। जिसमें चींटी आदि कोई छोटा जीव पांव के नीचे दब न जाए। अपने मन और इंद्रिय आदि को सर्वदा वश में रखे। पराई स्त्री और अच्छी वस्तु की ओर ध्यान न दे। सुस्वाद भोजन का सेवन न करे। जहां कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए वहां कभी ना जाए। जहां अच्छा भोजन मिल जाए वहां ना जाए बार बार, क्योंकि वो वैसे ही सेवा सत्कार करेगा, बढ़िया भोजन खिलाएगा,
बुद्धि विकट होगी हमारी। वहां कभी ना जाए, झूठ ना बोलना तथा संसारी मनुष्य को स्वप्न के समान समझना, आठों प्रहर एकांत में ईश्वर का ध्यान करते रहना, एक जगह अधिक न ठहरना, तीर्थों में भ्रमण करना, पाखंडी मनुष्यों की संगति ना करना, किसी का डर न मानना तथा सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हे उद्धव, इस प्रकार सन्यासी को अपने सुख के लिए किसी से शत्रुता व मित्रता न रखकर अपना स्वभाव कोमल बनाए रखना चाहिए। वो अपने मन में किसी प्रकार का हर्ष अथवा विषाद न रखे। केवल भिक्षा प्राप्त करने के लिए ही उसे नगर या गांव में जाना चाहिए। इस प्रकार के कर्मों को करने से जब उसके हृदय में मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान आ जाए तभी उसको पूर्ण सन्यासी समझना चाहिए। हे उद्धव, केवल दंड कमंडल धारण करने से सन्यास धर्म का फल नहीं मिलता है। त्रिलोकीनाथ का स्मरण करने में इंद्र आदि देवता बहुत सी बाधाएं उपस्थित करते हैं, परंतु उसमें मनुष्य को अडिग रहना चाहिए। जो लोग अपने धर्म कर्म में अडिग रहते हैं तथा अपना धर्म नहीं छोड़ते, उन्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मेरी भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों के मनुष्यों को करनी चाहिए। श्री श्याम सुंदर जी इससे इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, जिस प्रकार संसार के मनुष्य काल के गाल में रहकर भी प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर भवसागर को पार करने के लिए कोई सरल मार्ग बताने की कृपा कीजिए। जो संसार के मनुष्य काल के गाल में रहकर भी प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, काल के गाल में और सुख चाहते हैं, सर्प के मुख में पड़े हैं और कल्याण वो कामना कर रहे हैं अभी, उसी तरह मुझे भी समझकर भाव सागर को पार करने के लिए कोई सरल मार्ग बताने की कृपा कीजिए। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। संसारी मनुष्य को ये दबल छप गया है। इतना वर्णन सुनकर उद्धव ने कहा, हे मुरली मनोहर, आपसे संपूर्ण ज्ञान सुनकर मैंने ये समझा है कि संसारी माया मोह में पड़ना बुरा है तथा सबसे विरक्त रहना श्रेष्ठ है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मनुष्य संसारी माया में लिप्त ना हो। उद्धव के मुख से ये शब्द सुनकर श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, मैंने भवसागर से पार उतरने के लिए 3 मार्ग बताए। बोले गोविंद भगवान की। पहला ज्ञान का, दूसरा कर्म का और तीसरा भक्ति का। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है वो संसारी माया मोह में नहीं पड़ता। जो संसारी माया मोह में पड़ा हुआ हो उसे शुभ कर्म करना उचित है। जो लोग अपना मन कुछ तो ज्ञान की ओर लगाए हों और कुछ संसारी माया में लगाए हुए हों, उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य को मेरे कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति ना हो तथा जब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त ना हो, तब तक उसे शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करते रहना चाहिए। कि अभी माया मोह में भी लगे हैं और थोड़ा ज्ञान भी है, अब थोड़ा ज्ञान भी हो जाता है और माया मोह भी है, तो कह रहे हैं कि कुछ तो ज्ञान की ओर लगाए हों और कुछ संसारी माया में लगाए हों मन को, उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य को मेरे कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति ना हो, कथा चरित्रों को, तथा तब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त ना हो, तब तक उसे शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करने चाहिए। शास्त्रों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो धर्म लिखे हैं उनका आचरण करना ही श्रेष्ठ है। किसी मनुष्य को जब संसारी सुख तथा स्वर्ग प्राप्ति की कामना नहीं रहती, तब उसे कर्म करने मात्र से ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को उचित है कि वो 18 प्रहर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान रखकर शुभ कर्म करता रहे। जब तक हाथ, पांव, नाक, कान, नेत्र आदि इंद्रियों में सामर्थ्य रहती है, तब तक शुभ कर्म भली भांति बनते हैं।
वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब इंद्रियों की सामर्थ्य घट जाती है तब वे कर्म विधि पूर्वक नहीं हो पाते, हो सकते। अतः मनुष्य को उचित है कि वो अपने मन में कभी ऐसा विचार न करे कि युवावस्था में तो संसारी सुखों को उठा ले, तदंतर वृद्धावस्था आने पर परलोक सुधारने का उपाय कर लेंगे। हे उद्धव, मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए। हम पर काल रूपी लोहार दिन रात कुल्हाड़ा चलाता रहता है। क्या पता ये शरीर रूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर जाए। यह विचार कर मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। ये फिरता क्षणभंगुर कल प्रभात हम लोग बुढ़ापा आएगा किसको पता है? बुढ़ापा आएगा ये भी पता है कि बुढ़ापा कोई भरोसा नहीं, कोई पता ही नहीं बुढ़ापा। रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने अंत समय में हिली नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन तन नम्र से चोट झिली नहीं। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय। पिताजी को देखते हैं, अंत समय देखते कहते बिटिया बुढ़ापा बहुत बुरा है, सामने दिखाई दे रहा है। अरे बिटिया अब हिम्मत हार गई है, झेल नहीं पा रहे। गिर गए कल बाथरूम में तो फूल गया। अरे राम 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 राम, ये हालत हो जाती है समझ लो। हाथ में दिखा रहे तो बुढ़ापे में सब शिथिल हो जाता है। सब कह तो नहीं बुढ़ापे हो गया तो कहीं गिर गए तो सामर्थ्य काम में नहीं, उसी तरफ नहीं कर नहीं पा। और पता नहीं किससे चलता बुढ़ापे में। जरूरी नहीं है जो हमने जो जीवन भर अभ्यास रहा पंडित जी से, जो अभ्यास रहा है जीवन में वही हो पाएगा। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। भैया निकलेगा नहीं बुढ़ापे में नाम। जो आपने रात दिन मतलब जी जान से और हर कुछ त्याग करके भगवान के भजन को प्रायोरिटी दी है, वही अभ्यास आपके काम में आएगा। वरना वैराग्य होना कठिन है, वो आदत बन जाती है, स्वभाव हो जाता है। वरना अंत समय में प्रपंच ही रहता है। प्रपंच ही होता है। झीले ना झीले कोई पास नहीं आता। कह रहे ये विचार कर मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे वो मुक्त हो सके। मृत्यु का हर समय स्मरण। हे उद्धव, अब मैं तुम्हें इस ज्ञान के संबंध में एक अन्य दृष्टांत देता हूं। एक वृक्ष पर दो पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक समय जब एक लोहार उस वृक्ष को काटने लगा तब पहले पक्षी ने दूसरे पक्षी से कहा कि हमें इस वृक्ष से उड़कर चल देना चाहिए। ये सुनकर दूसरे पक्षी ने उत्तर दिया कि हमें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः यहीं बैठे रहना चाहिए। एक ने कहा, एक से ही काटी जा रही थी डाल, और कहा कि हमें यहाँ से उड़ के चल देना चाहिए। तो दूसरा कह रहे हमें यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है, बैठे रहना चाहिए। परंतु दूसरे पक्षी की बात पहले पक्षी ने नहीं मानी, अतः वो उड़कर अन्यत्र चला गया। जो पहले कह रहा था कि यहाँ से उड़ जाना चाहिए, वो नहीं मानी कि नहीं यहीं बैठना चाहिए, उड़ के चला गया। और दूसरा पक्षी अपनी मूर्खतावश मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरा जो कह रहा था यहीं बैठे रहो। अस्तु हे उद्धव, जिस प्रकार उड़ जाने वाला पक्षी जीवित रह जाता है तथा बैठा रहने वाला पक्षी दुख प्राप्त करता है, उसी प्रकार संसारी माया मोह को छोड़ देने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसमें लिपटा रहने वाला आवागमन में
फंस जाता है। जय हे उद्धव, इस मनुष्य शरीर को नौका के समान समझकर गुरु को मल्लाह के समान जानना चाहिए। ये नौका है, ये शरीर नौका के समान समझकर और गुरु को मल्लाह के समान जानना चाहिए। यह नाव संसार रूपी समुद्र में पड़ती है। जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वायु रूपी चरणों का स्मरण करता है, तब वो अपने गुरु की कृपा से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। कृपा, कृ, जहां कृ शब्द आ रहा है, कृष्ण, कृ ही कृष्ण है, और पा यानी पाना, कृष्ण को पाना वही कृपा है। कृष्ण को पाना वही कृपा है, और पाना नहीं होता है, वो कृष्ण पाए हैं हम सबको, मनुष्य को प्राप्त है कृष्ण, वही कृपा है, वही कृपा होती, कहते कृपा हो रही है, कृष्ण प्राप्त है। ऐसी जो अनुभूति करता है अपने अंदर, वही कृपा होती है, वो पा लेता है, कृपा लेता है, कृपा, कृष्ण को पा लेता है, जय हो। वही कृपा है। जो अनुभूति करता है, कृपा की अनुभूति हर क्षण करता है, वही कृष्ण को पाता है। भगवान ने कहा जो मेरा हर क्षण उद्धव, हमको तो वो लाइन नहीं भूलती कि उद्धव जो मेरे चरणों का हर समय स्मरण तुम करोगे तो मुझे अपने पास पाओगे, अपने मुझे होने का, अपने सन्निधि, अब मेरे सन्निधि का अनुभव करोगे तुम, वही कृपा है। मुझे पा लोगे तुम, कृष्ण पा लेता है मुझे, अनुभव करता है हर क्षण। तो कह रहा है संसारी रूपी समुद्र पड़ती है, जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वायु रूपी चरणों का स्मरण करता है, तब वो अपने गुरु की कृपा से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर इस भाव सागर से पार उतरने का उपाय नहीं करता, उसे मूर्ख तथा आत्मघाती समझना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि गुरु भाव ऐसा है जब वो उसके समक्ष नित्य प्रति जिसको वो देखता है, जीवों को, हर जीवों को, उसको बड़ी अंदर से कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो जीव, चलने वाले जीव नहीं इस बात को जानते, उन्हें नहीं पता है कि इन्हें कितना कष्ट होता होगा। जब हम अन्य संसारिक कार्यों में लगते हैं तो इन्हें कितना कष्ट होता होगा। इसीलिए शिष्य जो होता है, जब वो कोई अन्य कार्य करता है तो गुरु को निवेदन करके करता है काम, क्योंकि वो ये बात जानता है कि गुरु को कष्ट होगा, मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी तो गुरु को बहुत कष्ट होगा, इसलिए वो निवेदन करता है पहले। तो वो गुरु के सामने नहीं निवेदन करता है, वो अपने कर्मों को वही परमात्मा के सामने, गुरु तो परमात्मा है ना, कि प्रभु मैं इस कार्य में लगने जा रहा हूं, भगवान ने कहा ना कि कर्म मार्ग से, तो मुझे वो कर्म इस प्रकार अर्पण किए जाते हैं। कैसे अर्पण किए जाते हैं? शरणागति कैसे होती? यही शरणागति है कि प्रभु मैं इस सांसारिक कार्य में आज लगने जा रहा हूं, मेरी अनुपस्थित हो जाएगी। तो उस बात को गुरु को पहले संबोधित कर देता है, पहले उसको अवगत करा देता है, फिर वो अन्य कार्य में लगता है। ये दशा है, ये तरीका है, ये नहीं कि जब मर्जी हुई तब हमने अपने मन की गायब हो गए, नहीं, वो पहले निवेदन करता है। ये व्यवस्था है सृष्टि की कि प्रभु आज, अब जैसे उनको बिंदु जी को देखिए कितनी वो बुखार चढ़ा हुआ है और कह नहीं पा रहे भगवान को, तो कह रहे प्रभु आज मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूं, आज मुझे ज्वर चढ़ा हुआ। जितने भी भक्त हैं उन्होंने निवेदन किया है, या उनको किसी कार्य में लगना है, सांसारिक कार्यों में शरीर से, तो पहले गुरु को निवेदन करते, परमात्मा को निवेदन करते, निवेदित करते कि प्रभु आज मैं, मेरा समय इससे था लेकिन इस वक्त आज मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूं। ये भगवान को अर्पण करना हो गया, वो कार्य आपने अर्पण कर दिया भगवान को, पूर्ण शरणागति की श्रेणी में है ये जीव, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और गुरु की स्थिति का पता है कि कितनी एकता है
माता अगर पुत्र घर में है और माता है, पूरा एक परिवार चलता है ना। और अगर उस परिवार में पुत्र बगैर बताए किसी कार्य में लग जाए और उस समय उपस्थित हो जाए, वो एक समय सब भोजन के लिए बैठते हैं, एक समय सब घर में शयन करते हैं, नृत्य करते हैं ना, माता देखती है सबको। तो अगर वो बिना बताए तो तुरंत माता पिता कहते ना, कहां चले गए थे तुम बगैर बताए। ये व्यवस्था है जगत की। उसी तरह सत्संग की व्यवस्था है, गुरु शिष्य की व्यवस्था है। उसी तरह अपने कार्यों को अर्पण करना है। ये एक इसी को समर्पण बुद्धि कहते हैं। वो बताता है, उसी को भगवान कह रहे हैं। वो विकार वो बिना पूछे नहीं करता। हाँ, उनसे पूछ कर वो अर्पण करता है, पूछ करके करता है कि हाँ आप हम ये काम करें जाके हम ये करना चाहते हैं, आज मेरा विलंब हो जाएगा, आज मैं ये कार्य कर रहा हूं। ये भगवान से तारतम्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु की जो है उसकी मर्यादा है। ये शिष्य की प्रत्येक मिनट का उसको ध्यान रखना, किसका साधना में मन जा रहा हाँ। है। इसलिए उसको चिंता है, गुरु को तो चिंता, गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं, वही गुरु- भगवान है। गुरु भाव है ना, वो हमको चला रहा है, वो गुरु भाव है, परमात्मा है हमको। तो अर्पण आप कैसे करेंगे? ये अर्पण का तरीका है। यही तरीका है। तो कह रहे हैं कि यह नाव संसार रूपी समुद्र में पड़ती है। जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति मेरे वायु रूपी चरणों का स्मरण करता है, तब वो अपने गुरु की कृपा से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर रूपी नौका को पार कर इस भवसागर से पार उतरने का उपाय नहीं करता, उसे मूर्ख तथा आत्मघाती समझना चाहिए। जब तक मनुष्य ज्ञान का आश्रय लेकर अपने मन को कुमार पर चलने को नहीं रोकता, तब तक उसे विविध प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। यदि इस चंचल हृदय को कुमार पर चलने से धीरे धीरे भी रोका जाए, तो ऐसे साधन से एक न एक दिन चित्त कुमार पर चलने से विरक्त हो जाता है। जब किसी मनुष्य का मन संसार से विरक्त हो, अब धीरे धीरे, इतना सरल नहीं है, लेकिन हाँ अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए कहा सत्संग से सुन करके, सत्संग में आने से हमें हर स्थिति का पता चलता है। बहुत कठिन बात है, सरल नहीं है उसका पालन करना, अभ्यास। तो कह रहे हैं धीरे धीरे उसका अभ्यास, कठिन नहीं, कठिन तो है बहुत, लेकिन उसका अभ्यास करना चाहिए। ये चंचल मन कहा। यदि इस चंचल हृदय को कुमार पर चलने से धीरे धीरे भी रोका जाए, तो ऐसे साधन से एक न एक दिन चित्त कुमार पर चलने से विरक्त हो जाता है। जब किसी मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मेरे चरणों में लगता है, तब उससे संसारी माया अपने आप छूट जाती है। उस स्थिति में उसे मेरे चरणों से अधिक प्रीति उत्पन्न होती जाती है। जो कोई अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता हुआ मेरे चरणों में अपना मन लगाता है तथा इस बात का विश्वास रखता है कि मेरी भक्ति के प्रताप से उसका मन संसार माया से विरक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। कि मैं भगवान की भजन करूंगा तो मेरा मन उनके प्रभाव से विरक्त हो जाएगा। ये गहरा विश्वास होना चाहिए। हे उद्धव, इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए भक्ति के समान श्रेष्ठ उपाय अन्य कोई भक्ति के। मेरे भक्तों को मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। वे चारों प्रकार की मुक्ति को मुझसे न लेकर को भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। सो मैं जिस पर अत्यंत कृपा करता हूँ, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्राणी को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी ललायित बने रहते हैं। श्री बांके बिहारी बोले, उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति तथा ज्ञान के जिस मार्ग को कहा है, उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन कुमार्ग में लगाता है, वो 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाता तथा बहुत समय तक नरक का दुख भोगता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, उन्हें परम अभागा तथा महामूर्ख समझना चाहिए। जो मनुष्य आठों प्रहर अपनी मृत्यु का ध्यान रखकर शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए वेद में जो धर्म लिखा है, उसके अनुसार आचरण करने से ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है।
एवं उससे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता है। धनी तथा निर्धन ये दोनों ही प्रकार के मनुष्य नियम तथा आचार का निर्वाह कर सकते हैं। जो मनुष्य सामर्थ्यवान हो उन्हें मल मूत्र करने के पश्चात दूसरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, तथा जो दरिद्र हो अथवा जिनके पास पहनने के लिए दूसरा वस्त्र ना हो उन्हें गीले वस्त्र पहनकर अपने नियम का पालन करना चाहिए। सूखा अन्न वायु लगने के कारण पवित्र बना रहता है। चांडाल द्वारा छुए जाने पर भी वो अपवित्र नहीं होता। सूती वस्त्र धोने से पवित्र रहता है। सूती वस्त्र धोने से पवित्र रहता है। रेशमी वस्त्र को पहनकर जब तक दिशा मल त्याग के लिए ना जावे एवं भोजन करते समय अथवा सूतक में ना पहने तब तक वो शुद्ध रहता है। सूती वस्त्र धोना पड़ता है तब शुद्ध होता है। और रेशमी अगर एक बार पहन लिया और अगर भोजन नहीं किया है और आप उसके लिए नहीं गए हैं शौचालय के लिए, तो आप दोबारा फिर पहन सकते हैं। उसे धोने की आवश्यकता नहीं रहती। तांबे तथा पीतल के बर्तन खटाई अथवा राख द्वारा मांजने से, चांदी के बर्तन धोने से तथा स्वर्ण से बने बर्तन केवल वायु लगने से ही पवित्र होता। स्वर्ण के बर्तन, स्वर्ण के बर्तन, बड़ी बात है। स्वर्ण से बने बर्तन केवल वायु लगने से ही पवित्र बने रहते हैं। धोने का झंझट खत्म हो जाता धोने की जरूरत नहीं है। चलो सोने के लगा है। हरे कृष्ण को। पहनने सामर्थ्य नहीं, सोने बर्तन कहाँ से आए। मन ही बना लो सोना। बहुत सुंदर, जय हो जय हो। यदि सब कुछ मन कर लो भैया, बहुत सुंदर। मन की सृष्टि सबसे बढ़िया। मन की दृष्टि बहुत अच्छी है। अब तो कुछ ऐसा लगने लगा दीदी कि अब सब कुछ जबरदस्ती मन को ही सोना बनाना पड़ेगा। हाँ। सोना 1,25,000 को दिया 10 ग्राम में, तो अब सबको अपने मने को सोना बनाना पड़ेगा। खरीदर बस की रहने जाएगी। और मन से खूब दान भी करो। और हम कहते हैं कि सोना रखो ही ना, मन में भी ना रखो सोना। बहुत सुंदर, जय हो जय हो जय हो। न देंगे न रखेंगे मन में, बहुत सुंदर। सोना की कल्पना भी नहीं करेंगे। जय हो। समस्या ये है कि हमें रिश्ता जोड़ना है, तो वो तो मांगने वाले मुँह आ बैठे हम न देंगे तो वो कैसे हमारा काम चलेगा। रिश्ता जोड़ना ही नहीं है, नहीं जोड़ना है। सोने के द्वारा रिश्ता नहीं जोड़ना है। सोने के संबंध में एक दोहा है, कबीर रहीमदास जी ने कहा है, कनक कनक ते 100 गुनी अधिकार या खाए बौराए जग पाए बौराए। सोना कभी मिला तो आदमी बौरा जाता है, बात सही है। वो पागल हो जाता है। तो धन के मद में पागल हो जाता है। धन के मद में पागल तो होता है, ये तो पक्का है। भक्ति नहीं हो पाती दीदी, भक्ति नहीं हो पाती। सूक्ष्म रूप से उसके अंदर रहता है, वो समझ नहीं पाता। रहता। यदि किसी बर्तन अथवा वस्त्र में मल मूत्र लग जाए तो जब तक उसकी दुर्गंध अथवा रंग ना छूटे तब तक वो अपवित्र रहता है। यदि किसी बर्तन अथवा वस्त्र में मल मूत्र लग जाए तो जब तक उसकी दुर्गंध अथवा रंग ना छूटे तब तक वो अपवित्र रहता है। प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण तथा हवन करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वो प्रत्येक भोज वस्तु का भोग पहले ठाकुर जी को लगावे, तदुपरांत स्वयं भोजन करे। जो मनुष्य श्रीहरि का भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेता है उसे वो भोजन मांस भोजन के समान समझना, वो मांस खा रहा है। भोजन करते समय मनुष्य को अपना नाम लेना उचित नहीं है। उसे सदैव यही कहना चाहिए कि श्री नारायण जी के निमित्त भोजन बनाया जाए। अरे आज क्या खाओगे, क्या बनाए, ये नाम लेना उचित नहीं है। आज भगवान को प्रसादी क्या पवाएं। बहुत सुंदर, जय हो जय हो। तो हम लोग ज्यादातर यही करते हैं। सब घर में ही होता है। सब क्या है ये? लोग माँ बच्चे पूछती है या पति पूछती है हाँ। तुमको क्या पसंद है बेटा, क्या तुम्हारे पसंद लिए है, क्या? क्या खाएंगे, यही करते हैं। आज क्या बनाए, हाँ। आज तो ये मन कर रहा है, आज तो वो मन कर रहा है। आज ठाकुर जी को क्या माँ पता? आज ठाकुर जी को क्या पावाएं। बच्चों से पूछती है क्या बता क्या हाँ। खाओगे, बच्चे वैसे चाउमीन ऐसा हो जाता है, पूछा जाए क्या बनाए,
हमने कह दिया ये बनाए, ये नहीं तो ये ठीक, तो फिर पूछा क्यों था? आप अपने मन से बना लेना चाहिए, फिर क्यों पूछा था? और जो पूछा है तो जो बताया जा रहा है बनाइए। और नहीं अब फिर नहीं, उसका कारण होता है कि गृहिणी होती है, उसके पास नहीं है सामान, कोई कहाँ बना लेगी वो भाई, तभी नहीं बनाती है जब कोई उसमें रुकावट पैदा हो रही है। अब उसने कहा आज चलो बेसन की पकौड़ी बना ले, पूछा बना क्या बना ले, तो कहा गया घर में कि भाई बेसन की पकौड़ी बना लो। अब वो चली बनाने, आगे उसको आगे भी रखना है, कुछ सब देख के करती है, तो नहीं बनाया उसने, यही कारण है और कारण उसे सदैव यही कहना चाहिए कि श्री नारायण जी के निमित्त भोजन बनाया जाए, अपना नाम नहीं लेके बनाना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास रखने से संपूर्ण पापों का मूल अहंकार नष्ट हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। समस्त पापों का मूल अहंकार नष्ट होता है। अहंकार मिटाने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी की भी इच्छा का अगर पालन हो गया, हाँ। तो अहंकार की पुष्टि हो गई। बहुत अगर सुंदर, उसकी इच्छा न मानी गई, हाँ। तो अहंकार खत्म। अहंकार जो है वो हो जाएगा। कार्य की शुरुआत में खत्म कर दिया है। अज्ञानी बालक को नियम तथा ये भगवान बता रहे मुरली मनोहर, जय हो। अज्ञानी बालक को नियम तथा सदाचार रखने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी बालक 5 वर्ष तक की आयु के बालक को किसी बात का पाप होने नहीं लगता। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु वाले बालक से यदि कोई हत्या आदि हो जाए तो उसका प्रायश्चित बालक के पिता को करना चाहिए। अब उस बच्चे को प्रायश्चित वो कहां कर पाएगा, तो माता पिता को करना चाहिए। 12 वर्ष से बड़ी आयु होने पर यदि कोई पाप बन पड़े तो उसका प्रायश्चित स्वयं करना उचित है। विपत्ति पड़ने पर यदि अधर्म द्वारा भी पेट पालन किया जाए तो कोई दोष नहीं लगता, विपत्ति है। परंतु सामर्थ्यवान होने पर धर्म त्याग देने से पाप लगता है। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को धर्म का विचार रखना उचित है, उसी प्रकार शूद्र वर्ण को आचार विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। कोठे पर सोने वाला मनुष्य नीचे गिर सकता है, पृथ्वी पर सोने वाला नहीं। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक बन पड़े स्वयं को अधर्म से बचाए रहे। पाप जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। संसारी कामनाएं दुखों की मूल है, इन्हें छोड़ देने वाले अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार संसार में संसारी कामनाएं दुख देती हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देती हैं। दूसरे को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर ईर्ष्या करना, दूसरे को अपने बराबर बैठे देने में विरोध करना तथा अपने से नीचे बैठने वाले के प्रति अहंकार द्वारा छोटा समझने का भाव रखना, ये तीनों बातें स्वर्गलोक में भी दुख देती हैं। स्वर्गलोक में भी अपने से बड़े को देख करके ईर्ष्या करना और अपने बराबर बैठने वाले प्रति अहंकार, उसे बैठने से रोकना, बराबर नहीं बैठने देना। कितने लोग बराबर नहीं बैठने नहीं देते हैं। कितने बेचारे इस शिष्य, इसको नीचे बैठना चाहिए, नीचे बैठो, ज्ञान ही नहीं, अभी अज्ञान है तुम्हें, वो नीचे बैठ के सुन रहे उनकी बातें। तो कह रहे बैठने वाले के प्रति अहंकार द्वारा उसे छोटा समझने का भाव रखना, ये छोटा है इसलिए नीचे बैठा है, नहीं। ये तीनों बातें स्वर्गलोक में भी दुख देती हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख तथा स्वर्ग की कामना न रखकर केवल मेरे ही चरणों में मन लगाए रहता है, वो महाप्रलय पर्यंत मेरे साथ वैकुंठ में रहकर सुख भोग करता है तथा आवागमन के चक्र से छूट जाता है। भगवान तो वैसे भी बहुत कृपा करते हैं, दया करते हैं। जिस समय सब जीव अपने अपने स्वभाव से, अरे कहां जिस समय प्रलय काल होता है उस समय भी भगवान जो जीव जहां है, जैसा स्वभाव वाला है, सबको छाती पर लिटा लेते हैं। कोई नष्ट होता ही नहीं, कभी जीव कभी नष्ट नहीं होता, और भगवान के उदर में हम सब रहते हैं हमेशा। जीवन रहता है तब भी
और जब महाप्रलय होता है तब भी भगवान सारे जीवों को समेट के अपने अंदर ऐसे समेट लेते हैं। हम लोग सदा भगवान की गोद में रहते हैं। इतना बड़ा उदर है तभी तो यशोदा जी बांध नहीं पाई थी हाँ। रस्सी। उदर में रस्सी कहाँ इसीलिए नहीं बांध पा रही थी। इतना बड़ा उदर और जब कृपा करी, प्रेम के बंधन से बंध गए। ये मास चल रहा है, ये इसी महीने में बांधा था भगवान ने। दामोदर। हाँ, दामोदर मास है। भगवान ने बहुत बड़ी लीला करी थी। जो मनुष्य संसारी सुख तथा अच्छा, इस प्रकार हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर सच्चे मन से एक बार भी मेरा स्मरण तथा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भुला पाता, कभी भुला नहीं पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों में लिखे अनुसार अपने धर्म का पालन करे एवं मेरे चरणों में अपना मन लगावे। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने 24 तत्वों के विषय में सुना, परंतु कोई ऋषि 3 तत्व, कोई 6 तत्व, कोई 9 तत्व तथा कोई 11 तत्व बताते हैं। अतः आप इस भेद का वर्णन करने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, इस संसार रूपी माया से कोई भी ऋषि मुनि तथा योगी नहीं बच पाता। अतः जो बात मैं कहता हूँ तुम उसी को सत्य मानो। मेरी माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि मुनि तथा योगियों को अनेक मार्ग दिखाई देते हैं। माया में फंसे इसीलिए तमाम मार्ग दिखाई देते हैं। जब तक वे मेरे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है, उसके मन से संपूर्ण भेद नष्ट हो जाता है। ये जो तमाम अलग अलग प्रकार है, संप्रदाय अलग अलग देखता है, हमने कहा ना आपको, है ना, कहा अनेक मार्ग का। जो मेरी इस माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि मुनि तथा योगियों को, संसारी प्राणियों को नहीं कह रहे, ऋषि मुनियों को कह रहे हैं, और योगियों को अनेक मार्ग दिखाई देते। हमारा मार्ग ये है, तुम्हारा मार्ग वो है। जब तक वो मेरे भेद को प्राप्त नहीं कर ले, मेरे भेद को, सब एक है, वासुदेवा सर्वम जब तक नहीं हो जाता, तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है, उसके मन से संपूर्ण भेद नष्ट हो जाता है। मेरी माया के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा ही संसार की रचना होती है। इन तीनों गुणों के घटते बढ़ते रहने के कारण ही संसारी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे उदय, तुमने जो जो तत्व सुने हैं, उनके नाम इस प्रकार है। पहला पुरुष, दूसरा महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा माया। तुमने जो 11 तत्व सुने उनमें त्वचा, नेत्र, नासिका, कान तथा जिह्वा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा हाथ, पांव, लिंग, गुदा और वाक, इन 5 कर्मेंद्रियों एवं 11वां मन को समझना चाहिए। त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल तथा कठोर का अनुभव होता है। आंखों से देखा जाता है, नासिका से सूंघा जाता है, कानों द्वारा सुना जाता है, जिह्वा द्वारा कटु, तिक्त, कषाय आदि स्वादों को चखा जाता है। हाथों से शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, पांवों से चला फिरा जाता है, लिंग से रति भोग होता है, गुदा से मल त्यागा जाता है तथा वाक अर्थात वाणी से बोला जाता है। ये संपूर्ण कर्म मन के इच्छा के अनुसार होते हैं। हे उद्धव, इन सब इंद्रियों, अहंकार तथा महातत्व से संसार की उत्पत्ति होती है। 6 तत्व जो कहे जाते हैं, उन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूत आत्मा एवं 6ठा परमात्मा पुरुष को जानना चाहिए। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है, तब तक उसे अनेक प्रकार के भ्रम लगे रहते हैं। जब वो माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी जान लेता है, तो उसका मन किसी दूसरी ओर नहीं लगता। वो संपूर्ण जीवों में मेरा एक सा प्रकाश देखता है, एक सा प्रकाश। संसारी माया में फंसा रहने वाला मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता, परंतु जो अपने मन को मेरे चरणों में लगा देता है, वो भवसागर से पार उतर जाता है। हे उदय, मृत्यु के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता है, मृत्यु के उपरांत वो उसी शरीर को प्राप्त करता है।
जो लोग श्रीहरि के चरणों का ध्यान धरकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उन्हें नरक में अवश्य जाना पड़ता है तथा 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ता है। देखो, सोने के समय शरीर तो एक स्थान पर पड़ा रहता है, परंतु मन अनेक स्थानों में भ्रमण करने के कारण स्वप्न देखा करता है। जागृत अवस्था में भी वो सहस्त्रों कोसों तक दौड़ता है। अतः मन को शरीर से अलग समझना चाहिए। जागृत अवस्था में भी वो काम कर रहा, सब कर रहा, लेकिन कहां कहां मन जाता है। मन हर समय बातें किया करता है। जिस व्यक्ति ने इस ब्रह्मांड को माया द्वारा निर्मित जानकर अपने मन को वश में कर लिया है उसने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया है। जो लोग मन के वश में रहते हैं वे संसारी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध होने के कारण उसे संसार की उत्पत्ति करनी पड़ती है। मैं सत्वगुण के लिए साथ मिलकर ऋषि एवं देवता, रजोगुण के साथ मिलकर दैत्य एवं मनुष्य तथा तमोगुण के साथ मिलकर भूत प्रेत पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर उसे स्वयं ही खा जाती है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण जीवों के शरीर में अपनी शक्ति रखकर मृत्यु के उपरांत उसे खींच लेता हूं। संपूर्ण जीवों के शरीर में अपनी शक्ति रखकर मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद उसे खींच लेता हूं। जिस प्रकार जल में बहती हुई नौका पर चढ़ने से नदी तट के वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं, तथा स्वयं घूमते समय पृथ्वी एवं आकाश घूमते हुए जान पड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म मेरी इच्छा तथा माया से होते हैं। परंतु मनुष्य सदैव यही समझता रहता है कि मैंने किया है। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि काम क्रोध आदि से विरक्त होकर मन को अपने वश में रखे तथा अपना परलोक बनाने का उपाय करता रहे। किसी के द्वारा दुर्वचन कहने पर भी कुछ बुरा न माने। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर उद्धव ने कहा, हे जगन्नाथ, यह बात तो अत्यंत कठिन है कि किसी के द्वारा कठोर वचन सुनकर भी उसे क्षमा कर दिया जाए। बोलो गोविंद भगवान की। शंख बजा दीजिए। बड़ा कठिन है भाई। कठोर वचन सुनने के बाद और क्षमा, उसको क्षमा कर देना अचंभा, लेकिन है बहुत सरल है। भगवान श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, तुम सत्य कहते हो। तीर तलवार का घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कठोर वचन का जो घाव हृदय पर पड़ता है वो किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाता है, मरहम नहीं। आप बार बार उससे कुछ भी कहिए, परंतु इन बातों को मन के द्वारा उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। जिसने अपने मन तथा अहंकार को वश में कर लिया है उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वो अब जिसका कोई अहंकार ही नहीं है, वो संपूर्ण जीवों परमेश्वर का एक सा चमत्कार देखता है तथा संपूर्ण बातों को श्री नारायण जी की इच्छा से हुआ जानता है। जो लोग अपने मन तथा इंद्रियों के वश में रहते हैं उन्हीं को कटु वचन सुनकर क्रोध उत्पन्न होता है। इस संबंध में हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धनी तथा व्यापारी था। वो ऐसा कृपण, कामी तथा क्रोधी था कि उसने अपने मुख से कभी भी किसी ब्राह्मण अथवा जाति भाई को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण नहीं दिया। कोई नहीं, किसी को नहीं खिलाओ आज भोजन कराने बना करके। वो एक कौड़ी के लिए ही मित्रता भुलाकर शत्रु बन जाता था। संसारी मनुष्य के पास यह धन हो तो उसे आत्मा, परिवार, देवता, पितर तथा अतिथि का सुख प्राप्त होता है, परंतु ये पांचों ही उस ब्राह्मण के घोर शत्रु थे। उसने खाने पीने में भी कृपणता का व्यवहार रखा था। यद्यपि उसने धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु परिवार के लोग एवं उसके अपने ही स्त्री पुत्र भी उससे शत्रुता रखते थे। हे उद्धव, जब वो ब्राह्मण वृद्ध हो गया
और उसमें व्यापार करने की भी सामर्थ्य न रही, तब उपरिक्त पांचों के श्राप से अग्नि लगने के कारण, चोरों द्वारा चुरा ले जाने के कारण, राजा द्वारा लूटने के कारण तथा देनदारों के पचा लेने के कारण उसका सब धन नष्ट हो गया। उसने जो धन पृथ्वी में गाड़ रखा था वो भी अपने स्थान से टल गया। इस प्रकार संपूर्ण धन नष्ट हो जाने पर जब वो भोजन से भी दुखी हो गया तथा जाति के लोग उसका निरादर करने लगे, तब एक दिन उसने बैठकर अपने मन में विचार किया कि देखो, मैंने इतना धन एकत्रित करके भी ना तो संसारी सुख उठाया और ना अपना परलोक बनाने के लिए ही कोई कार्य किया। कृपण का धन इसी प्रकार नष्ट होता है। तृष्णा रखने से मनुष्य के संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा यानी इच्छा, तथा संसार में अपयश प्राप्त होता है। जिस प्रकार किसी सुंदर मनुष्य के मुख पर कोढ़ का दाग हो तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार लोभी मनुष्य का तेज भी नष्ट हो जाता है। लोभी संसार में उसे कोई भला नहीं कहता। जिस धन को लोग उत्तम बताते हैं वो इतना बुरा होता है कि पहले तो उसे प्राप्त करने के लिए अपने परायों के साथ शत्रुता करनी, जिसे लोग उत्तम बताते हैं कि धन बहुत उत्तम होता है, उसी धन की बात बता रहे हैं कि पहले तो उसे प्राप्त करने के लिए अपने परायों के साथ शत्रुता करनी पड़ती है। शत्रुता क्यों करनी पड़ती? कि खर्च नहीं करते हैं, पहले तो उसे हम बचा बचा के रखते हैं धन को। जिसे कमाते हैं तो दूसरे का भाग लेते हैं, ये भी तो है। दूसरे का भाग लेते हैं, हाँ, तो वो भी शत्रु बन जाते हैं। वो भी शत्रु बन जाते हैं। भाई जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको देना था, ईश्वर तो जानता है ना कितने भूखों नहीं दिया, कितने दुखियों को नहीं दिया, उनका भी तो सब हम तो समझते हैं। हमने तो ऐसा किसी को सामने देखा नहीं, लेकिन उन सबका भाग था क्योंकि हमारे पास धन था, हम दे सकते थे, तो वो सब शत्रु हो जाते हैं हमारे। अपने परायों के साथ शत्रुता करनी पड़ती है और झूठ बोलना पड़ता है कि हमारे पास है नहीं भैया इतना धन। धन होते हुए झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, खूब धन भरा पड़ा है और इकट्ठा कर रहे हैं खूब, लेकिन कहते हमारे पास है नहीं, जबकि देना चाहिए। देना चाहिए। सत्य आचरण ये है कि देना चाहिए भाई। फिर उनका जब आवश्यकता पड़ती है तो वो धन कहां से इकट्ठा होकर के निकलता है? ये बहुत बड़ा अपराध है। ये इकट्ठा करते हुए भी झूठ बोलना कि हमारे पास तो धन है ही नहीं। भाई जब आप उसको बचाओगे तो कहां रहेगा आपके पास धन? लेकिन वो धन है, आप इकट्ठा कर रहे हो। अब मान लो हम लाए 100 रुपए लाए और 100 रुपए लेकर के हमने 90 रुपए तो रख दिए बचत खाते में और 10 रुपए बचे, अब उसी से हम घर चला रहे, तो हम कह रहे भाई कोई है नहीं हमारे पास, तो है ना, वो तो रखा है और उसको हम कहते हैं वो तो हमने बचत के लिए रख दिया है, अब इसी से हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एफडी को थोड़ा तोड़वाएंगे, एफडी को थोड़ी तोड़वा देंगे। एफडी चल रही है, पता नहीं कितने लोग करते हैं एफडी, और ये सब दुनिया भर का सारा धन इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर बाद में उसको, और जब तक चल रहा है तब तक कहते हमारे पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। लेकिन ऐसा धन डॉक्टर सब खाते हैं। भैया ये बहुत बड़ा अपराध है। कितनों को हमने मारा। हमारे पास कई लोग आए एफडी वगैरह पॉलिसी के लिए, हमने आज तक पॉलिसी चला ही ना पाई, नहीं चला पाई। क्यों नहीं चला पाई? क्योंकि बचता ही नहीं था, कहां चला लेते। और जबकि करना चाहते तो बेटा रोज के रोज आता था, रोज के रोज एफडी खूब आराम से। सहारा में ऊपर बहुतों का धन चला गया। हाँ, और हम नीचे रहते थे और हमसे कह के थक गए। वो कितने थे सोचिए एजेंट, अरे दीदी कर लीजिए, अरे दीदी रोज का कर लीजिए, अरे ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। हमने भैया देखो हमारी पॉलिसी केवल एक ही है, पैसा आया है घर चलाओ, और जो आवे हम पॉलिसी नहीं चला पाएंगे कोई। हमारी पॉलिसी केवल एक ही है बेटा, ये सच है, कोई पॉलिसी नहीं चला पाया। बहुत लोग आए हमारे पास और जब देखा हमने, जब जो पॉलिसी चला रहे थे, कहीं हमारा इतने लाख चला गया, हमने तो पॉलिसी चला लो, तुम पॉलिसी चला रहे थे। अब यही हमारी पॉलिसी चली जाती कि नहीं बताओ? अगर हम, और हमारी पॉलिसी क्या थी, वही दीन दुखियों को दे दिया कि नहीं दे दिया? खुद खाया, दूसरे का पेट भरा नहीं, वही हम इकट्ठा कर लेते। आज हमको मकान दुकान सब बढ़ा लेते, कहां से आता पैसा? भाई कमाने वाला तो एक ही है,
कहां से पैसा? जब हमने बचाया है वही तो पैसा हमारा आ रहा है, और जो बचाया है उसमें बहुतों का हमने भाग मारा है, वही पैसा तो आएगा हमारे पास। तो कह रहे हैं कि शत्रुता रखनी पड़ती है और झूठ बोलना पड़ता है, फिर दिन रात उसकी रक्षा करने के लिए चोर, डाकू, राजा तथा जाति भाइयों का भय लगा रहता है। इस कारण ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। जाति भाई है, कहेंगे अरे हमारे पास इतना है इसलिए सब चिढ़ते हैं हमसे। धन मिलने पर वैश्यागमन, जुआ, किसी किसी का तो चलो ऐसा भाव नहीं, लेकिन वैश्यागमन, जुआ, जीव हिंसा तथा जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है। जाति भाइयों से अभिमान, हमारे पास भी तो है इतना भाई, इसीलिए तो हमने बचा बचा के रखा था कि आगे परिवार के लोग सब बढ़ जाएंगे और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, तो इकट्ठा कर लो, आगे चल के इस काम देगा। बचाया हमने, स्टेटस बनाएंगे और बनता है, बनाते हैं जीव, और पहले जीवन ऐसा जीते कि उनको खाने तक को नहीं है घर में, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से जीवन जीते हैं, और बाद में फिर जब इकट्ठा हो जाता है धन, उसको फिर भयंकर तरीके से। ये है शास्त्रों में कह दिया गया है, जो जीव यहां कर रहे हैं बहुत प्रकार के, वो सब कह दिया गया है, ऐसे नहीं हो रहा है, सृष्टि में है, सब माया है। ये कह रहे जीव हिंसा तथा जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है। अभिमान, ऐसे अनेक प्रकार के पाप कर्म करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म, जिससे संसार में अपयश मिलता है और मृत्यु के पश्चात नरक। हम कहा करते थे जब हमारा विवाह हो गया, भैया अच्छी जॉब नहीं थी, सब कुछ नहीं था, बहुत मतलब क्या कहें, तो सोचते थे प्रभु हम दोनों हाथों से लुटाना चाहते थे और हमको तो कुछ भी नहीं हमारे पास। और भैया वास्तव में हमें लगता है जैसी इच्छा थी, बेटा रोज हमारे पास धन आता था और आता है अभी भी, जो जरूरत पड़ती है उसको कम से कम भगवान ने ये हमारी इच्छा पूर्ण तो करी। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। जिससे संसार में अपयश मिलता है और मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ता है। अस्तु श्री नारायण जी ने बहुत अच्छा किया, जो मेरा सब धन नष्ट हो गया, बोलो गोविंद भगवान की जय। ना धन नष्ट कर दिया है, ना तुम पॉलिसी बनाओगे, ना तुम बचत करोगे, ना लोगों की हानि होगी, भूखा दरिद्र किसी को दे नहीं सकते। अब उसको ज्ञान हो गया, इसलिए वो हाय हाय नहीं कर रहा है। हाँ, ज्ञान हो गया उसको, भले नष्ट कर दिया। जरा ये कट करना। श्री नारायण जी ने बहुत अच्छा किया, जो मेरा सब धन नष्ट हो गया। जिस धन में इतने अवगुण भरे हो, ये धन का अवगुण है भैया, उसे शुभ कार्यों में ही खर्च कर डालना ठीक है। देखिए जिसके पास भगवान की व्यवस्था है सृष्टि में, जिसके पास भरा पड़ा है, खूब है, तो वो अपने जीवन को ठीक है उसको लगा रहा है, कर रहा है, अब क्या करेगा, वो तो कर रहा है। लेकिन जिसके पास थोड़ा धन है और वो उसको बचा लेता है, बचा करके कृपणता से जीवन, और फिर उसको अपने लिए बहुत तरीके से उपयोग में लाता है, क्योंकि वो यही है कि जाति भाइयों में उसे ऊंचा उठना है, फिर वो उसको बहुत तरीके से लगाता है दिखावा के लिए। तो ये गलत चीज है, ये हमको बढ़ाने वाला है। अहम को वो अहम को बढ़ाने के लिए इकट्ठा करता है पहले, शुरुआती इसीलिए हुई, शुरुआती ही वो इसीलिए करता है कि फिर मेरा अहम जो है फिर एक दिन मैं बना लूंगा अपना अहम। इसलिए तो ये जो है ये कई जन्मों तक नहीं, कई जन्मों तक ये अहम पुष्ट करने के लिए। और जिसके पास शुरू से धन है तो वो अहम के लिए कर ही नहीं रहा, उसके पास तो है, वो उसी तरह जीवन चल रहा है उसका। ये विशेष बात है। अब जैसे हम हैं, अब हम जब से पालन कर रहे हैं, हम तो अरे ये तो करते नहीं थे, हम कर, अब सारा पैसा हम उठा के एक दिन आया उसको भी जमा कर करके भैया हैं खर्च करते, और जीवन ऐसे जीते, है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं है।
और फिर जब देखते हैं हाँ बच्चे बड़े तो आप बढ़िया बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये करा रहे हैं, इकट्ठे हो जाता ना तब, अरे अभी 30 साल से हम कमा रहे हैं, जाने कितनी पॉलिसियां चला लेते, आज इकट्ठा करते करोड़ों रुपया होता। वो नहीं हो सका। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, इसमें भी कई कैटेगरी होती है। इसमें भी बेटा कई कैटेगरी होती है। अब जैसे देखो हम खोल के कहते, अब आप लोग हैं जैसे, है ना, आपकी नौकरी भी अच्छी थी बेटा, सब कुछ था, तो बचपन से अब शुरू से अब घर में पैसा आ रहा है, ठीक है, अपना उसी तरह से कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चल रहा है, पैसा भी दान पुण्य भी कर रहे हैं, उसको हृदय से कर भी रहे हैं। अब अगर हम तो समझते हैं आप लोग इकट्ठे करते तो बहुत इकट्ठा कर ले जाते, लेकिन उसमें भी करते रहे, नौकरी अच्छी थी, सब चाहते तो इतना, इसमें रिश्वत बहुत लिया जाता है, पता नहीं कितना कर लेते। तो ये कैटेगरी है इसमें, लेकिन इन सब चीजों को ना कोई कहता है समाज में और ना कोई सुनता है, सुनने में भी जीव को खराब लगता है और कहने वाला भी कहता नहीं है, क्योंकि जो कहने वाले हैं उनको उनसे मिलता है, उनको चाहत है, क्योंकि वो खुद ऐसे बंगलों में रहना चाहते हैं, बहुत सुंदर, उनको खुद चाहत है। गुरु कैसा, जिसके पास लग्जरी सामान ना हो आजकल, गुरु कैसा जिसके पास कालीन ना हो, आज का गुरु तो ऐसा है ना, बहुत बड़े गुरु जी हैं हमारे, 4 आश्रम है, बहुत बड़ा बना हुआ है, यहां देखो उनका जा करके स्टेटस है उनके। तो गुरु कैसा, सही भिखारी की तरह रह रहा है। शर्म आती है कि हमारे गुरु की कुटिया है, किसी को ले जाएंगे तो कहेंगे ये तो हमारे गुरु है, उनकी है ही कहाँ, है ही कहाँ, उनके तो आश्रम है, आश्रम है उनके, गुरु है, उनके तो कुटिया, असली गुरु की तो कुटिया। आज का वो गुरु ही नहीं है, उसे कोई गुरु मानता ही नहीं, गुरु का मतलब ही नहीं जानते कि गुरु का मतलब समष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु, वो भाव है। गुरु का ना कोई आश्रम है, ना कोई उसका यहाँ कुछ है ही नहीं, हवा में चल रहा है, गुरु तो हवा में चलता है, इसे तो क्या, गुरु कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन वो तो शरीर को समझते हैं ना। बेटा बहुत बड़ी, इस पर कोई विचार, कोई चर्चा नहीं करता, नहीं करता। देश चूल्हा बना लिया, हाँ। गुरु का कपड़े पहन लिए, आश्रम बना लिए, चाहत वही है। वही सब नकल कर रहे हैं बस, खाली जो तुमने किया वो हम कर रहे थे, बस नकल चल रही है, जो कुछ ना कर पाओ वहाँ बन जाए बस। आज जमाने में दिखावा कर ले, बच्चे का भाषण कर ले, बोली बोल ले, वही कर रहे हैं। अभी भी लगने लगेगी। बहुत चाहत है, धन की बहुत चाहत है, सब कुछ इसी से भ्रष्ट हो रहा है। धन एकत्रित करने से दुख के अतिरिक्त सुख नहीं मिलता है, एकत्रित करने से, सदा याद रखो, धन एकत्रित करने से दुख के अतिरिक्त सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीवन में इस माया रूपी धन तथा स्त्री के हेतु बहुत से लोगों से शत्रुता करना उचित नहीं है। 4 दिन के लिए, देखिए आ रही है ना बात वही, 4 दिन के जीवन के लिए बहुत लोगों से शत्रुता करना और उन्हें दुख पहुंचाना ये उचित नहीं है। अब आपके पास पैसा आप कहां से बचा लोगे, जब तक आप किसी को खिलाओगे पिलाओगे सब करोगे तो पैसा कहां से आएगा आपके पास। ये तो बिल्कुल डायलॉग यूनिवर्सल ट्रुथ बात ये कही जा रही है। हाँ, 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, और उसको आप बचा के रखोगे उस धन को, और फिर अपने लिए हम भोगेंगे तो क्या कर लेंगे हम, क्या तीर मार लिया हमने, इतने दिन तो हमने सब बचा बचा के उस पैसे को रखा। कह रहे बहुत लोगों से शत्रुता कर 4 दिन में, 4 दिन के जीवन में इस माया रूपी धन तथा स्त्री के हेतु, स्त्री पुत्र बच्चों के लिए है, कितनों का पेट मारा बेटा हमने, बहुत से लोगों से शत्रुता करना उचित नहीं है। जो लोग इस भरत खंड में मनुष्य का शरीर पाकर भी धन स्त्री तथा पुत्रों के प्रेम में पड़कर नष्ट होते हैं, इसी तरह नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन को व्यर्थ समझना चाहिए,
देवता लोगों के हृदय में भी ये इच्छा रहती है कि यदि हमारा जन्म भरतखंड में मनुष्य शरीर में हुआ होता तो हम जितनी भी बड़ी पदवी चाहते उसे प्राप्त कर सकते थे। देवता भी तरसते भैया, और मनुष्य होकर अपना जीवन यही धन स्त्री पुत्र में सब बर्बाद कर रहे हैं। सही बात। कि हम आज नहीं तो कल अपने रिश्तेदारों से आगे तो बढ़ ही जाएंगे, तो लाओ याद बचा के रख ले, उनकी बराबरी पे आ जाएंगे। क्यों क्यों ऐसा? अरे उनकी बराबरी पे तुम इस धन दौलत से सोचते हो? भगवान का भजन करो, उनको भी बना लो अपना। बहुत सही। सबसे बड़ा धन तो ये है हमें, क्योंकि वो धन दिखाई देता नहीं। उस धन से ये संसार का व्यवहार जो है चलता नहीं। बराबरी किस बात की? बराबर तो हम ही, जो स्पिरिचुअलिटी आपने वही हमें? हाँ, जय हो जय हो जय हो किस बात की जय। बराबर? किस बात की बराबर? बराबर तो हम ही है। और क्या? चींटी भी तो एक कहती है हाथी से कि हम तुमसे कम नहीं है, हम भी उसी बाप की बेटी है हाँ। जिसकी तुम हो। तुम हो, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, जय उसी हो। बाप की मैं बेटी हूँ जिसकी तुम, जिसके तुम लड़के हो, पुत्र। हम भी किसी दिन तुमको परेशान कर सकते हैं। और चींटी ये बड़ा अपराध की बात बताई है, ये बहुत बड़ा, ये यही तो वो भैया सुनना चाहते थे। ये उपदेश है भगवान का श्रीमद् भागवत में। यदि हमारा जन्म भरतखंड में मनुष्य शरीर में हुआ होता तो हम जितनी भी बड़ी पदवी चाहते उसे प्राप्त कर सकते जय थे। हो, बहुत बड़ी कृपा। अब वृद्धावस्था के कारण मेरी इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई है, अतः यही उचित है कि मैं जितने दिन भी और जीवित रहूं उतने समय तक श्री नारायण जी का ध्यान धरकर अपने परलोक को सुधारने का उपाय करूं तथा अपनी आत्मा को कुछ कष्ट देकर श्री नारायण जी के स्मरण में मग्न रहूं। हे उद्धव, इस प्रकार विचार करके उस ब्राह्मण ने संसारी मोह माया से विरक्त होकर अब मोह माया क्या है बार बार कहा जाता है, ये जो हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं बिल्कुल जमीन के लेवल पे आकर के सीधे सीधे, यही माया मोह है, इसी में फंस जाते हैं। इस प्रकार विचार करके उस ब्राह्मण ने संसारी माया मोह से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा एक स्थान पर बैठकर श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण करने लगा। जब कभी वो ब्राह्मण भिक्षा लेने को नगर में जाता था तो लोग उसकी पिछली बातों को याद करके उसे बहुत दुख देते थे। पिछली बातों को याद करके कोई गाली देकर उस पर थूक देता था तो कोई उसका दंड कमंडल छीन कर तथा रस्सी से बांधकर ये कहता था कि यह व्यक्ति अत्यंत कृपण तथा कपटी था। ये कपटी और ऐसा जो धन एकत्रित करने वाला जीव है वो झूठ भी बोलता है, सत्य नहीं बोल पाएगा, वो नहीं सामर्थ्य। उसे केवल धन चाहिए, किसी भी प्रकार चाहिए। बचा बचा बचा। परंतु अब बगुला भगत बनकर घूमता है, ऐसे कह रहे हैं। अब बगुला भगत बनकर घूमता है। हे उद्धव, इस प्रकार के अनेक दुख पाने पर भी वो ब्राह्मण किसी से कुछ खेद नहीं मानता था। और क्या, तथा अपने मन में यह समझता था कि देवता मनुष्य नवग्रह शीत ग्रीष्म तथा वर्षा आदि मुझे कोई दुख नहीं देते हैं। यह सब जो दुख मुझे मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध तथा मन के कारण ही है। मेरा मन ही तो तब बिगड़ा हुआ था, मेरे मन के कारण मिल रहा है मुझे। मन चलायमान होने के कारण संसारी मनुष्य जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसी के अनुसार उन्हें सुख दुख भोगना पड़ता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वो कभी दुखी नहीं रहता। इस मन के कारण ही दूसरे लोग शत्रु अथवा मित्र दिखाई पड़ते, इस मन के कारण। नहीं, कौन शत्रु कौन मित्र है? सभी मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं। कैसे हो सकता है शत्रु? जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सका उसका धर्म कर्म करना सब व्यर्थ। अतः मन को संसारी माया से हटाकर श्री नारायण जी के चरणों में लगाना चाहिए। हे उद्धव, इस प्रकार अपने मन पर विजय प्राप्त करने के कारण वो ब्राह्मण ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु मित्र को बराबर मानकर न तो किसी के द्वारा गाली दी जाने पर दुखी होता था और न किसी पर क्रोध ही करता था। अस्तु इस भांति का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वो मृत्यु के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त हुआ।
जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को सच्चे मन से कहेंगे, सुनेंगे, वे भी काम क्रोध आंख से छूटकर भव सागर से पार उतर जाएंगे। दे रहा दुरुस्ता है। 12 बजने वाला है, आज यही विराम ले लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल है श्री कृष्ण जी द्वारा माया एवं आदि पुरुष का वर्णन, माया और आदि पुरुष। जो कुछ संसार में चल रहा है, भगवान ने कहा जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मेरी माया है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मेरी माया है, ऐसा सब माया है। और सब भगवान बता रहे हैं, भगवान को सब पता है। जो इसमें निकल रहा जो मतलब जो सुन रहे हैं, हाँ, ये सब पहले जो वही हो रहा है, हो रहा है, वही हो रहा है, वही तो होना है, तभी तो बता रहे हैं। ये उनकी माया है, माया का स्वरूप दिखा रहे हैं। होना चाहिए वो भी तो हो रहा है। हाँ हाँ, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। हो रहा है, ये माया का स्वरूप है, ये सब माया है। इतनी प्रबल माया क्यों है? आज का बहुत अच्छा है कि तब मैं नहीं आता, मेरा बहुत बड़ा ये नहीं तो इसमें है ना, आप सब सुनिए, कल वाला बहुत सुंदर है, सुनिए। पूरी भागवत ये वाला फोन है ना आपके पास, तो वो पड़ा हुआ है, हाँ, कल की डेट का डाला हुआ है लिंक भैया। सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया। आज जो आया है उसमें तो मुझे आदि से ज्यादा चीजें मानस की गोस्वामी हदीस में बता रहा हूँ आपको, जो आज आया जे न तरह भव सागर नर समाज अस्पान के कृत निंदक मंद मति आत्महनंद हाँ, गोस्वामी के कृत निंदक मंद मति आत्म, वो अपनी आत्महनन करता है। जे न तरह भव सागर नर समाज अस्पान अंदर ते कृत निंदक मंद मति आत्महनंद। प्रसाद है क्या इसमें? भैया प्रसाद ले लीजिए। दूसरा उन्होंने जो समझ दिया, नर्तन भव बारिद कर नर्तन भव बारिद कर वेरो, और नर्तन भव बारिद कर वेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो हवा है वो मेरा अनुग्रह है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर्तन भव बारिद कर वेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो आज यही से जाएगा कि जो समाज, इस समाज में न मनुष्य का जन्म पा करके भी तरा नहीं, तो उसने अपनी आत्महत्या कर ली। जो मनुष्य सही पा करके न कर सका तो उसने अपनी आत्महनन कर ली। बेटा ये आज गिलास, ये और ये मीठा वाला दे दो। मीठा वाला जो मीठा। ये इसमें इसको लगता है थोड़ा सा पी लीजिए। अरे नहीं ले लीजिए, ये पी लो, पी लो, पी लो। अरे थोड़ा सा अन्न वो भी नहीं ले रही है ना, हाँ, थोड़ा सा पी लो, पी लो, पी जाओ, अमृत कलश है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री आज के आनंद की। भाई देखो, हम लोग पूरी तरह पालन अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, अभ्यास करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित भी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी भी बन सकती है। जैसे भगवान बता रहे हैं, हम लोग उसी राह पर चले। अपराध तो 24 घंटे बनते हैं सभी से, हम सब से। हम लोग है ये माया में फंसे। हम भी ये सोचते हैं कि भगवान ने माया में इतना प्रकट हुआ, काल के उसके धर्म के गाल में पड़े, हाँ, फिर भी काम ना हो। काम ना हो गई। देखिए
मतलब इतना आभास नहीं हो रहा है कि दांतों के बीच में फंसे हैं। मतलब उसको मौत का डर नहीं है, लेकिन उसको जो कामना हो रही है, कामना हो गई, ये माया इतनी प्रबल क्यों इतनी है? प्रबल है। यही तो भगवान की दया है। अरे इसको थोड़ा कम कर दीजिए। कर देते हैं, अपने अपने भक्तों का कर देते हैं, कम क्या बिल्कुल खत्म कर देते हैं, करते हैं। कृपा कृपा ये भी इसका उत्तर है, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सब कृपा कृपा करते हैं सब कृष्ण पा लेता है। इस रास्ते पर चलने के लिए ये रास्ते में हाँ, रास्ता भी बता दिया है। रिश्तों से कट कर देते हैं, धन से कट कर देते हैं, सबसे कट कर देते हैं, कृपा आई है। तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, जय होवे, श्याम तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, नाम तुम्हारी जय होवे, पाल तुम्हारी जय होवे, देव तुम्हारी जय होवे, संसार के आधार हो तुम, तेरी कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय होवे, लाल तुम्हारी जय होवे। इसको
कट करो